हेलो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटोर प्रीतम और आप मुझे देख रहे हैं आप अपने चैनल समाधान ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर क्लास 3 का, और इसमें क्या क्या पढ़ना है टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे और फिर एक एक करके हम लोग चैप्टर को जो है समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्लास 3 के टर्म 1 में कितने जो चैप्टर हैं वो इंक्लूडेड हैं, किन किन से क्वेश्चन पूछा जाएगा जब टर्म 1 का एग्जाम होगा। ये जो कंप्यूटर का सिलेबस है, इस पर जो डिजाइन किया गया है हमारे स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, समझना है। क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर के लास्ट में आपको बताया जाएगा। पहले आपको रीडिंग सिखाया जाएगा, उसका मतलब समझाया जाएगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको मजा आएगा। तो अब सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लीजिए, क्योंकि आपके स्कूल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो सब आने वाले हैं इस पे ही, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएंगे इसके बारे में, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी आप शेयर कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि क्या होने वाला है अभी के जो हमारे टर्म 1 के सिलेबस में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो है टोटल 7 जो चैप्टर है पढ़ना है, उसमें से 2 चैप्टर जो है फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाला है। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और वर्किंग विद नोटपैड। तो ये दोनों चैप्टर को हम लोग देखेंगे और फिलहाल अभी के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, तो पहले कंप्यूटर के फंडामेंटल को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के फंडामेंटल को समझने के लिए तो है क्या कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये सब बेसिक्स, उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो भी हम लोग को समझना है और उसके बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत या मौलिक, है ना। कंप्यूटर से जुड़े जो मौलिक जानकारियां हैं, बेसिक जानकारियां हैं, वो हम लोग को मतलब दिया जाने वाला है आप लोगों को इस चैप्टर। तो है क्या, चिल्ड्रेन ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द म्यूजिक सिस्टम इन योर हाउस। बोला जा रहा है कि बच्चों आपने क्या किया होगा, म्यूजिक सिस्टम जरूर देखा होगा अपने घर में, है ना। ज्यादातर के पास जरूर होगा, है ना। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जिनके पास नहीं हो, तो आपने जरूर देखा होगा म्यूजिक सिस्टम अपने घर में। मोस्ट ऑफ यू वुड लव टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन इट। मोस्ट ऑफ यू वुड लव टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑन इट। आप में से ज्यादातर को जो है वो क्या होगा, अपना फेवरेट सॉन्ग उस पर सुनना पसंद हो, है कि नहीं। आपको क्या करना है, इसमें से हम लोग जो है वर्ड को भी, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो भी हम लोग कवर करते चलेंगे। फेवरेट, इसको आपको याद कर लेना है, इसको पढ़ते हैं हम लोग फेवरेट। फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, मनपसंद या पसंदीदा, ठीक है। तो इसको आप कवर कर लेंगे। तो आप में से ज्यादातर जो है वो अपना पसंदीदा गाना सुनना पसंद करते होंगे उस पे। देयर आर मेनी पार्ट्स इन योर म्यूजिक सिस्टम लाइक इट्स स्क्रीन। देयर आर मेनी पार्ट्स इन योर म्यूजिक सिस्टम लाइक इट्स स्क्रीन। उसमें एक स्क्रीन हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, एक्सेट्रा, है ना। कई पार्ट्स जो है आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में हो सकते हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर बोल रहा हूँ, म्यूजिक सिस्टम के स्क्रीन में क्या है, बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे उसकी स्क्रीन हो गई, उसके स्पीकर हो गए, ये सब विच यू कैन टच, जिसको आप छू सकते हो, एंड सी, और देख भी सकते हो, है ना। तो वैसी चीजें जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर, है ना। कंप्यूटर का जितना भी पार्ट जिसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, क्या है,
हार्डवेयर है। और केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी अगर हम लोग खोल के उसको देख पाए तो वो सब भी क्या कहलाएगा, कंप्यूटर का हार्डवेयर ही कहलाएगा, है ना। दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर, है ना। आपको क्या करना है, रीडिंग का भी प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार यहाँ से यहाँ तक रिकॉल फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द म्यूजिक सिस्टम in your house. Most of you would love to listen, L-I-S-T-E-N को हम लोग क्या पढ़ेंगे, listen पढ़ेंगे, to your favorite songs on it. There are many parts in your music system like its screen, speakers, etc. which you can touch and see. These are called hardware. ठीक है, चलिए। बट देयर इज समथिंग मोर, कुछ और ज्यादा है। समथिंग मोर मतलब कुछ और ज्यादा है। इन योर म्यूजिक सिस्टम, आपके म्यूजिक सिस्टम में, दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे हम लोग ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, है ना। जिसको देखा नहीं जा सकता है और जिसको छुआ नहीं जा सकता है ना। कुछ ऐसा भी चीज इसमें है। बट इट इज नीडेड टू प्ले म्यूजिक, लेकिन उसकी जरूरत होती है म्यूजिक चलाने के लिए। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको क्या बोले, सॉफ्टवेयर। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते क्या है कि एक इंसान है, तो इंसान का जो शरीर है वो क्या हुआ, उसका शरीर के जितने अंग है वो क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर, ठीक है। इंसान के शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो बाहर से दिख रहे हो या भीतर के, वो सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर कौन होगा, तो आप जरूर सुने होंगे, आत्मा का कॉन्सेप्ट, है ना। अगर शरीर से जो है आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर फिर किसी काम का नहीं होता है। वैसे ही आपके पास क्या है, कंप्यूटर सिस्टम होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर है वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर यानी उस आत्मा न हो, है ना। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज करते हो ज्यादातर में यही होता है, उसमें सॉफ्टवेयर रहता है, चाहे वो मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, है ना। कुछ स्मार्ट डिवाइस भी होते हैं और भी आपके आजकल जो स्मार्ट वॉच आ गया है, ये सब में क्या होगा, हार्डवेयर भी होगा और सॉफ्टवेयर भी होगा। हार्डवेयर जो है तभी काम करेगा जब उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा, है ना, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में क्या होती है, आत्मा रहती है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, हमारा शरीर जो है काम करता है, और उसके निकलने के बाद सारे अंग होने के बावजूद वो कोई काम नहीं करता, है ना। तो वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जरूरी है, किसके लिए, कंप्यूटर के बनने के लिए या कंप्यूटर के काम करने के लिए। सिमिलरली ए कंप्यूटर, सिमिलरली मतलब होता है उसी प्रकार से, ठीक है। सिमिलरली मतलब क्या होगा, उसी प्रकार से या इसी प्रकार से या जो भी, उसी प्रकार से, ठीक है। क्या हुआ, सिमिलरली उसी प्रकार से। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज टू बेसिक पार्ट्स, एक कंप्यूटर सिस्टम में भी दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, फिजिकल उसको कहते हैं जो देख सकते हैं और जिसको हम लोग छू सकते हैं। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर, है ना। आगे आपको क्वेश्चन आंसर में आएगा, है ना, कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर और डिफाइन हार्डवेयर। तो आपको क्या कहना है, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर, है ना। बोलने का, पढ़ने का भी प्रैक्टिस आपको साथ में करना है, समझते भी चलना है। अब देखिए कौन कौन सा हार्डवेयर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, एटसेट्रा, ETC को हम लोग एटसेट्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा आर सम ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस, है ना। ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर। दे आर अटैच्ड टू द CPU बाय केबल्स, है ना। वो कैसे से जुड़े रहते हैं, अटैच मतलब होता है जुड़ना, CPU से किसके द्वारा, केबल के द्वारा, ठीक है। ATTACH, अटैच, अटैच मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। क्या होगा, अटैच मतलब जुड़ना। आपको भी साथ में जो है प्रैक्टिस करते चलना है,
ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, some parts of the hardware are present inside the CPU box। कुछ जो पार्ट्स होता है, कुछ हिस्सा होता है हार्डवेयर का, वो CPU बॉक्स के भीतर रहता है ना। CPU बॉक्स आप देखे होंगे, CPU जरूर, है ना। अभी तक आप 3 क्लास में आ चुके हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जरूर देखा होगा। तो कुछ जो रहता है इनसाइड, मतलब क्या होता है कि भीतर, किसके भीतर, CPU बॉक्स के भीतर। यू कैन सी देम ओनली, आप उसे तभी देख सकते हैं, ओनली मतलब तभी या केवल, है ना, व्हेन यू ओपन द CPU बॉक्स, जब आप CPU बॉक्स को खोलते हैं। ठीक है, यू कैन सी देम ओनली व्हेन यू ओपन द CPU बॉक्स। सॉफ्टवेयर is that part of a computer which cannot be seen or touched। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसको देखा नहीं जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन दिया है, तो जहाँ पे भी आंसर आपके लिए हो, है ना, पूछे जाइए व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच। हाउएवर, फिर भी, यद्यपि, तथापि, बहुत सारा मीनिंग आता है एक ही वर्ड का। टू मेक द हार्डवेयर वर्क, है ना, फिर भी क्या है, हार्डवेयर को वर्क करने के लिए द सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट नीडेड, और ये सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा जरूरी है ना। हमारे शरीर को वर्क करने के लिए आत्मा चाहिए, वैसे ही हार्डवेयर को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेट्स स्टडी मोर अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर। आइए और भी कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं एंड सॉफ्टवेयर, है ना, और सॉफ्टवेयर के बारे में इन डिटेल इन दिस चैप्टर। ना, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है, कुछ एक चेक है, आपको बताना है तुरंत कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हार्डवेयर है और कौन सा सॉफ्टवेयर है ना। प्रिंटर ऑफ योर कंप्यूटर, टिक द ऑब्जेक्ट विच यू थिंक आर हार्डवेयर। आपको टिक करना है जिसको आप हार्डवेयर मानते हो। प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर हार्डवेयर है, सही बात है, तो उसे टिक कर दिया। हार्ड डिस्क इनसाइड द CPU बॉक्स, हार्ड डिस्क होता है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, वो भी क्या है, हार्डवेयर है। पेन ड्राइव कंटेनिंग सॉन्ग्स इन इट, है ना, वो भी क्या है, हार्डवेयर है। प्रोग्राम्स दैट यू वॉच ऑन टीवी, वो हार्डवेयर नहीं है। टीवी पे जो प्रोग्राम आप देखते हैं वो क्या रहता है, वो हार्डवेयर नहीं रहता है। उसको देख सकते हैं लेकिन हम लोग छू नहीं सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो केवल देखना और छूना दोनों मतलब होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो हार्डवेयर होगा, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग प्रोग्राम जो है देख रहे हैं वो हार्डवेयर नहीं है। टीवी पे जो हम लोग वीडियो ये सब देख रहे हैं या जो कोई भी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं तो वो हमारा क्या है, हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए हार्डवेयर देखिए। अब हार्डवेयर जो होता है वो 3 टाइप का होता है ना। हार्डवेयर कितने टाइप का, 3 टाइप का। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस, और तीसरा जो है वो है स्टोरेज डिवाइस। क्या है, 3 है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, CPU को या कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप इधर से माउस के प्रेस करके, माउस दबा के उसके की को प्रेस करके आप बताते हो कि ये काम करो कंप्यूटर को, तो वो करता है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि ये करना है, किसकी मदद से, माउस से। तो माउस क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। वैसे ही कीबोर्ड हो गया ना, कीबोर्ड में भी हम लोग बटन प्रेस करके क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है ना। उसके अलावा माइक, है ना, जो बोला जाता है वो भी क्या है, वो एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा, है ना, कैमरा से वीडियो उसमें भीतर जाता है ना, तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। एक होता है जॉयस्टिक, जिससे गेम उम खेलने के लिए यूज किया जाता है ना। ऐसे पकड़ के अगर आपने टीवी में या मूवी में देखा होगा खेलते हुए, है ना, जॉयस्टिक हो गया, कैमरा है, स्कैनर है ना, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिससे हम लोगों को कंप्यूटर काम करके हम लोगों को बताता है कि देखिए ये चीज हम काम करने के बाद आपके लिए दिखाए हैं। तो हम लोग देखते कहाँ पे हैं, तो आप देखेंगे कि बेसिकली हम लोग कहाँ देखते हैं ये सब चीज, ये सब हमको दिखाई देता है किस पे, ये दिखता है हम लोग को मॉनिटर पे, है ना, जो स्क्रीन रहता है टीवी जैसा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर। तो हम लोग को आउटपुट कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर क्या है,
आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और उसके बाद और बताइए क्या है, प्रिंटर है ना, प्रिंटर से हम लोग प्रिंट करके बाहर देखते हैं तो वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, उससे हम लोग गाना ये सब सुनते हैं तो सॉन्ग बाहर आ रहा है तो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार होता है वो है स्टोरेज डिवाइस का। स्टोरेज डिवाइस मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर रहता है ना, जैसे पिक्चर है, वीडियो है ना, सॉन्ग्स है, और भी बहुत सारे प्रकार के फाइल्स हैं, वो जिसमें स्टोर रहेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक बड़ा सा मेमोरी होता है, आपने मोबाइल का मेमोरी जरूर देखा होगा। मेमोरी भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव ना इतना छोटा सा रहता है ना, तो वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है ना। तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जो मेमोरी कार्ड रहता है, उसके अलावे आप क्या क्या देखते हो, तो एक सीडी होता है ना, सीडी में भी क्या रहता है, इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, डीवीडी में रहता है। और एक पहले के ज़माने में आता था फ्लॉपी डिस्क है ना, अब तो वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता था। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है ना। फिर से एक बार साथ में रिकॉल आपको दोहराना है। इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा है, तो माउस है, कीबोर्ड है, माइक है, वीडियो कैमरा है ना, जिससे हम लोग कैप्चर करते हैं, या वेब कैम बोलिए है ना, जो कंप्यूटर में लगा रहता है वो कैमरा वेब कैम कहलाता है। ठीक है, और स्कैनर, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर है ना, और भी हो सकता है प्रोजेक्टर, ये सब, लेकिन चलिए उससे उतना हम लोग नहीं जाना है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में मेन जो है हार्ड डिस्क है, उसके बाद है पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, सीडी है, डीवीडी है ना। तो ये सब जो है कुछ स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए तो देखिए, हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हम लोग सब देख चुके हैं। अब देखिए इनपुट डिवाइस को पढ़ना है। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस which are used to enter data और इंस्ट्रक्शन। डेटा या इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, लोग कोई नंबर, जैसे आपको दो चीज़ों को जोड़ना है तो आप दोनों नंबर इंटर करोगे तो वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। और उसको बताओगे कि जोड़ना है तो ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगा, है ना। आपको कोई भी काम करने के लिए कुछ डेटा देना होता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है। कंप्यूटर को ये दीजिए कि ये लो और इसको जोड़ के दो, है ना, तो नंबर दिए वो डेटा हुआ, और जोड़ने के लिए बोले वो क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ, है ना। आप बोलते हो उसको कि ये गाना बजाओ, है ना, तो ये क्या हुआ, ये इंस्ट्रक्शन हुआ, है ना, निर्देश। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, या तो डेटा देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, है ना। निर्देश मतलब कोई काम करने के लिए कहना। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्देश। ठीक है, इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, है ना। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस का क्या है, डेफिनेशन दिया है, द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू इंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर, चलिए तो कौन कौन सा है इनपुट डिवाइस, तो एक है कीबोर्ड, एक है माउस, है ना। आप ये देखे होंगे 104 की रहता है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितना की रहता है, तो 104 रहता है, 104। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये सबसे कॉमन यूज है, हमेशा यूज होता ही होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। इट इज यूज टू इंटर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। इससे हम लोग डेटा डालते हैं लेटर के रूप में, ABCD ये सब, नंबर के रूप में 1 2, या स्पेशल कुछ सिंबल या कैरेक्टर रहता है ना, कॉमा, सेमीकोलन, है ना, @, ये सब बहुत सारा सिंबल रहता है। ठीक है, देयर आर अबाउट 104 कीज ऑन ए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड, है ना। जो स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड है उसमें कितना की रहता है, 104। ठीक है, उसके बाद है माउस। ऐसा देखे होंगे, माउस में जनरली कितना रहता है, ज्यादातर आप माउस देखेंगे उसमें 3 बटन रहते हैं। ठीक है, इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। आप माउस को इधर उधर करते हो तो एक पॉइंट जो है, एक एरो इधर उधर स्क्रीन पे मूव करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस।
इट इज यूज टू पॉइंट एट द आइकॉन्स। इसका यूज किया जाता है क्या चीज, आइकॉन्स पे दिखाने के लिए। सिलेक्ट द आइकॉन्स, सेलेक्ट आइकॉन को चुनने के लिए। कंप्यूटर जब आप ओपन करते हैं तो छोटे छोटे पिक्चर बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन्स कहते हैं। तो उसको दिखाने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए, या फिर कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम है उसको ओपन करने के लिए, है ना। जैसे आप देखते हो क्या, हम लोग ऐसे टच स्क्रीन यूज करते हैं तो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, मेनू खुल जाता है, उसके बाद हम लोग टैप करते हैं तो प्रोग्राम ओपन होता है। जैसे व्हाट्सएप एक प्रोग्राम हुआ, है ना, व्हाट्सएप या फेसबुक या ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो उसको प्रोग्राम को ऑन करने के लिए क्या करते हैं, माउस का ही यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, और इसको हम लोग यूज करते हैं क्या चीज के लिए, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए, है ना, ड्रॉइंग करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब स्कैनर, है ना। स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर में हम लोग देखिएगा, जैसे कई बार ऐसा जरूरत होता है कि आपके पास पहले से एक फोटो है और उस फोटो से क्या करना है, दूसरा फोटो बनवाना है आपको, खुद का या किसी और का फोटो है मान लीजिए, आप खिंचवाना नहीं चाहते हो, तो उस फोटो को ले जाइए और स्कैनर में आपका जो है जो भी कैफे वाला होगा वो डालता है और उसका एक कॉपी जो है कंप्यूटर में चला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर क्या करेगा, जो भी उस पिक्चर में जो भी लिखा हुआ है या फिर पिक्चर रहेगा वो कंप्यूटर में भेज देता है। तो स्कैनर इट इज यूज टू इनपुट इमेजेस, टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स इनटू द कंप्यूटर। इसका यूज किया जाता है क्या, इमेज को इनपुट करने के लिए, या फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब लेटर को, अक्षर को, है ना, या जो लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट बोलते हैं ना। ये सब क्या है, ये सब टेक्स्ट है ना। ये इमेज है और ये क्या है, जितना भी लिखा हुआ है वो सब टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट, इमेज, पिक्चर्स, है ना, फोटोग्राफ, ये सबको कंप्यूटर में भेजने के लिए। ऐसा देखा जाए तो इमेज, पिक्चर, फोटोग्राफ तीनों एक ही हैं। तो दो चीज को भेजा जाता है, या तो कंप्यूटर में टेक्स्ट भेजा जाएगा या फिर कोई फोटो को स्कैन करके भेजा जाएगा, ठीक है। तो इट स्कैन्स और रीड्स द इमेजेस एंड ट्रांसफर देम इनटू द कंप्यूटर। ये स्कैन करता है या फिर रीड करता है उस इमेज को और उसको कंप्यूटर में भेज देता है। उसके बाद है वेब कैमरा, है ना, अलग अलग शेप साइज का आता है, ऐसा जनरली दिखता है, बहुत सारे टाइप हो सकता है। कंप्यूटर में जो कैमरा जो है उसको वेब कैम बोला जाता है। इट इज यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ। अब कंप्यूटर से आप फोटो खींचना चाहते हैं, है ना, तो उसमें तो कैमरा होना चाहिए, है ना, या फिर वीडियो बनाना चाहते हैं तो इट इज यूज टू फोटोग्राफ, कैप्चर फोटोग्राफ्स एंड तो ये क्या होता है, इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफ और वीडियो कैप्चर करने के लिए, या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉल आप चैट या करना चाहते हैं तो। इट इज ऑल्सो नोन एज वेब कैम, इसको वेब कैम भी बोला जाता है। अब है जॉयस्टिक, ऐसा रहता है कुछ। इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी माउस की तरह क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइक ए माउस विच इज मोस्टली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। और इसका ज्यादातर यूज होता है क्या चीज, गेम खेलने के लिए, है ना। इसको इधर उधर मूव करते हैं तो उस पर जो कैरेक्टर रहता है स्क्रीन पे वो भी इधर उधर मूव करता है। उसके बाद है माइक्रोफोन। इट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड्स इनटू द कंप्यूटर, है ना। इसका यूज किया जाता है क्या, साउंड या आवाज जो है उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए या उसको कंप्यूटर में भेजने के लिए। तो इतने सारे जो है हमारे इनपुट डिवाइस थे। अब देख लेते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। तो देखिए आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर है ना। The devices which are used to display the data to the user are called output devices. The devices which are used to display the data to the user are called output devices. Some of the output devices are, है ना, कौन सा है, एक मॉनिटर है। तो मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। आपसे पूछा जाएगा मॉनिटर कैसा दिखता है, तो टीवी स्क्रीन जैसा दिखता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको एक और नाम से जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, या VDU, है ना। आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU। VDU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आपको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बताना है ना, VISUAL, विजुअल डिस्प्ले
यूनिट, ठीक है, क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ टास्क परफॉर्म, टास्क मतलब कार्य, है ना, ये रिजल्ट को डिस्प्ले करता है जो भी टास्क होता है बाय ए कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर जो भी काम करता है उसके रिजल्ट को ये दिखाता है अपने स्क्रीन पे, है ना, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो मॉनिटर पे जो आउटपुट दिखाता है उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। उसके बाद क्या है, प्रिंटर। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर ऑनटू अ पेपर, ये पेपर पे आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। द आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन ए पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, है ना, जो प्रिंटर होता है जो उस पे प्रिंट किया जाता है, प्रिंटर पे मतलब प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट कॉपी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं ना, जो भीतर दिखाते रहते हैं मॉनिटर में वो सॉफ्ट कॉपी है, जो बाहर प्रिंट होके आ गया वो हार्ड कॉपी है। चलिए अब आते हैं एक स्पीकर को देख लेते हैं। देखिए प्रिंटर भी ऑल इन वन आता है, वो बहुत सारा काम कर सकता है, तो प्रिंटिंग कर सकता है, फोटो कॉपी कर सकता है, फैक्स, स्कैन, है ना, ये सब कर सकता है। आजकल जो है मल्टीपल मतलब टास्क वाला ही प्रिंटर ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूजिक एंड साउंड्स स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या है, दे आर यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूजिक एंड साउंड्स स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें, तो स्टोरेज डिवाइस पता है वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ना, या इंफॉर्मेशन को। कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना, जानकारी, है ना, इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, सूचना या जानकारी, ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है, कई बार कोई जानकारी सेव करके रखना पड़ता है फॉर फ्यूचर यूज, है ना, आगे यूज करने के लिए भविष्य में, आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, है ना। कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। सम ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस आर, कुछ स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है, हार्ड डिस्क, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इट इज द मेन स्टोरेज डिवाइस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये क्या है, मेन स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू बॉक्स के भीतर रहता है। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी फास्ट स्पीड। ये क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को बहुत ही तेजी से स्टोर कर सकता है ना, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद है सीडी। आपने सीडी जरूर देखा होगा, ऐसे तो धीरे धीरे इसका ट्रेंड अब खत्म हो गया है, ठीक है। सीडी जो है, सीडी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सीडी का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड्स फॉर CD stands for compact disc. It is circular in shape. ये कैसा होता है, सर्कुलर, है ना, देख रहे हैं सर्कल जैसा है ना, ऐसा, ठीक है। It can store up to 700 MB of data, है ना, क्या कर सकता है, 700 MB डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है ना। आपको याद होना चाहिए सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कितना डेटा स्टोर करेगा, तो 700 MB डेटा करता है। इट कैन बी इजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, है ना, वन प्लेस टू अनदर। इट इज मोस्टली यूज्ड टू स्टोर एप्लीकेशन। इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन, म्यूजिक, वीडियो और गेम से सबको स्टोर करने, ठीक है। अब देखिए डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। इट लुक्स लाइक अ सीडी। ये भी सीडी की जैसा दिखता है, बट कैन स्टोर मोर डाटा, लेकिन ये ज्यादा डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर अप टू 4.7 GB। ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है, 4.7 GB, है ना। सीडी कितना करेगा, 700 MB, और ये है 4.7 GB, है ना। तो लगभग समझिए कि 6 गुना ज्यादा डेटा स्टोर ये कर सकता है, ठीक है, ऑफ डेटा एज कंपेयर टू 700 MB ऑफ डेटा कैपेसिटी ऑफ सीडी। उसके बाद देखिए पेन ड्राइव। इट इज ए स्मॉल एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, है ना। आपको पता होना चाहिए क्या है पोर्टेबल, PORTABLE। पोर्टेबल मतलब
उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। इतना छोटा सा रखता है, जेब में रखिए और चल दिए, है ना। तो पोर्टेबल होता है ये। इट फिट्स इनटू द यूएसबी पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर, है ना। ये यूएसबी पोर्ट में लग जाता है। यूएसबी पोर्ट देखे होंगे, इधर ये वाला जो हिस्सा जिसमें घुसेगा उसको क्या कहते हैं, वो यूएसबी पोर्ट कहलाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज पेन ड्राइव्स, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेन ड्राइव टू स्टोर डेटा, हैव द कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 4 GB टू 256 GB, है ना। 4 GB से लेके 256 GB तक डेटा वाला जो है ज्यादातर यूज किया जाता है पेन ड्राइव। वैसे इससे ज्यादा वाला कैपेसिटी वाला भी अब आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है देख चुके हैं, और अब देखते हैं हम लोग हार्डवेयर देखने के बाद सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। सॉफ्टवेयर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर आत्मा की तरह है, जिसके कारण जैसे इंसान जिंदा रहता है वैसे ही कंप्यूटर भी काम करता है, जिंदा होता है ना। तो देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का, ठीक है। एक होता है क्या, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और टाइप का होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन अभी आप लोग को नहीं जानना है उसके बारे में, ठीक है। तो एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है, एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आत्मा है। वो रहेगा तभी वो ऑन होगा। कंप्यूटर ऑन होने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे प्रकार का होता है। एक डॉस होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, सब एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन है, डॉस है, विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ठीक है। 4 है ये। इसमें सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, विंडोज, ठीक है। डॉस उसके बाद यूज होता है लाइनेक्स, और यूनिक्स जो है थोड़ा कम होता है। लाइनेक्स बहुत मतलब ठीक है, यूनिक्स सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये जब रहेगा तभी कंप्यूटर क्या होगा, ऑन होगा, है ना। और जो उसका सबसे मिनिमम काम है वो करेगा, है ना। जो कंप्यूटर है बेसिक काम सब कर सकता है, थोड़ा बहुत उसमें दिया रहता है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लोगों को कुछ स्पेशल काम भी कराना होता है। जैसे आप कंप्यूटर, जब मोबाइल आप खरीदते हो तो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में व्हाट्सएप पहले से नहीं रहता है, वो आपको क्या करना होता है, डाउनलोड करना होता है ना। जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर लोग, उसका जो उसमें भी क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम होता है एंड्रॉयड, ठीक है। जो मोबाइल में हम लोग ज़्यादातर जो लोग यूज कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन, उसमें ज़्यादातर में क्या होगा, आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉयड। तो वो मोबाइल के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, विंडोज मिलेगा, ठीक है। तो ये रहेगा तो वो ऑन होगा। कंप्यूटर मोबाइल ऑन हो जाता है जब आप खरीद के लाते हो, नया रहता है तो। लेकिन उसमें व्हाट्सएप रहता है, नहीं रहता है, या फिर और भी फेसबुक का एप्लीकेशन या और भी बहुत सारा कोई गेम नहीं रहता है। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी खास काम के लिए बनाया गया है ना। जितना भी गेम हुआ वो क्या हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो किसी खास काम के लिए, गेम जो है केवल एक पर्टिकुलर टाइप के गेम खेलने के लिए बना हुआ है। व्हाट्सएप केवल चैटिंग या वीडियो कॉलिंग ये सब करने के लिए बना हुआ है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है ना। तो वो सब केवल हेल्प करता है किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और ज्यादा काम करने में, बस और कुछ नहीं करता है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, जो एक्चुअल में उसको जिंदा करता है, जो डिवाइस है उसको जिंदा बनाता है ना, उसमें जान डालता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा सा और फंक्शन ऐड कर देता है, किसी का खास काम को बढ़ा देता है ना, खास काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे नोटपैड है, पेंट है, वर्ड है, विंडोज मीडिया प्लेयर है। नोटपैड में हम लोग कुछ टाइपिंग कर सकते हैं, टाइप करके सेव कर सकते हैं। पेंट में ड्राइंग ये सब बनाते हैं। वर्ड में हम लोग कोई एप्लीकेशन ये सब लिख सकते हैं या बुक भी डिजाइन कर सकते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर है तो इससे हम लोग गाना बजा सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, है ना। तो ये सब इसी काम के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये काम तभी करेगा जब इसमें से कोई पहले से कंप्यूटर में रहेगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जब रहेगा तभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें काम कर पाएगा। चलिए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर
कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना, द ओवरऑल मतलब पूरा का पूरा फंक्शनलिटी मतलब जितना भी काम है ऑफ द कंप्यूटर के पूरे काम को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो इनेबल्स द मशीन टू एक्सेप्ट एंड रन अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम, और ये इनेबल मतलब इस योग्य बना देता है ना। इनेबल मतलब क्या, योग्य बनाना। इनेबल मतलब योग्य बनाना, है ना। ये क्या करता है, कंप्यूटर को इनेबल करता है कि वो एक्सेप्ट करे और बाकी मशीन को बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम कर मतलब बाकी सब चीज चलाने के लिए ये योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक और नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी जानते हैं। डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब जो है एक्सेट्रा आर सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, है ना, जो खास काम को करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दैट हेल्प अस इन डूइंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टास्क, जो हम लोग को मदद करता है किसी खास प्रकार के काम को करने में। लाइक पेंटिंग, जैसे आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर रहेगा। प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, लिसनिंग म्यूजिक, गाना सुनने के लिए अलग एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है क्या, पेंट को दिखाया गया है। चलिए अब क्या है देखते हैं, क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड जो है देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को जो है आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब सही विकल्प पे निशान लगाना है। इट इज नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस, ये हार्डवेयर डिवाइस नहीं है ना। तो देखिए स्कैनर जो है वो हार्डवेयर है, उसको छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर डिवाइस है। माउस, उसको भी छू सकते हैं, वो भी क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। कौन सा, वर्ड जो है MS वर्ड, वो हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। इट लुक लाइक ए टीवी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन जैसा कौन सा दिखता है, मॉनिटर दिखता है हमारा टीवी स्क्रीन के जैसा। हार्ड डिस्क इज प्रेजेंट इनसाइड, हार्ड डिस्क कहाँ रहता है, तो CPU बॉक्स के भीतर रहता है। इट फिट्स इनटू द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर, USB पोर्ट में कौन सा फिट होता है, पेन ड्राइव, है ना। पेन ड्राइव जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें दिखाया जा रहा था कि वो पेन ड्राइव किस में लगता है, USB पोर्ट में लगता है। इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, यूनिक्स है। चार था, विंडोज, डॉस, लाइनेक्स और यूनिक्स। तो यूनिक्स जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज द मोस्ट नीडेड टू मेक द हार्डवेयर वर्क। क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। दोनों में से हम लोग कोई भी लिख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट नीडेड टू मेक द हार्डवेयर वर्क। देयर आर अबाउट डैश कीज वन ऑन ए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड पे कितना की रहता है, 104। डैश इज ए पॉइंटिंग डिवाइस लाइक ए माउस, माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस कौन है, जॉयस्टिक, है ना। माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है और इसकी तरह कौन भी है, कौन सा है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड, जो आउटपुट मॉनिटर पे दिखाया जाता है वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, जो प्रिंटर से निकलता है वो हार्ड कॉपी है, वो जो दिखाया जाता है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। देखिए अब क्या करना है, राइट H फॉर हार्डवेयर, जो हार्डवेयर होगा उसके सामने H लिखेंगे, जो सॉफ्टवेयर होगा उसके सामने S लिखेंगे, है ना, इन ईच। प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर है हार्डवेयर,
एच लिख दिए। कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है, एच लिख दिए, है ना। आगे देखते हैं, मजा आ रहा है आप लोग को। चलिए देखते हैं आगे। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है ना। उसके बाद डीवीडी, ये भी हार्डवेयर है। लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सॉफ्टवेयर है। पेंट जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। पेन ड्राइव क्या है, हार्डवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, सॉफ्टवेयर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? आपको क्या करना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिख देना है ना। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। The physical parts of a computer which you can touch and see are called hardware, ठीक है। और वैसा चीज है ना, दो एक मिनट, क्या है उसका, ये हार्डवेयर है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे वन का आंसर लिखा हुआ है, वन का पहला पार्ट है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, है ना। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। और इसमें साथ में सॉफ्टवेयर का भी डेफिनेशन आपको लिखना है। तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, यहाँ पे है सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये भी वन का ही पार्ट है ना। तो पहले आप यहाँ पे लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है उसी में लिख देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है हमारा दूसरा, नीड सम नेम सम इनपुट डिवाइसेस, है ना। तो कुछ इनपुट डिवाइस का नाम बताने हैं, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, ये सब आप बता देना है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए हार्ड डिस्क, राइट 2 लाइन्स अबाउट इट, है ना। हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस। तीसरा का आंसर है हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज। It is the main storage device of computer. A storage device of computer. ठीक है, हार्ड डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस। It is the main storage device of a computer. It works very fast. It works very fast. ये बहुत तेज काम करता है ना। या it can store a large amount of data, है ना। अगर आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। It can store large amount of it can store a large amount of data, ठीक है। ये तीसरे का आंसर लिख देंगे। What are the 2 types of software? Gives examples of each. 2 टाइप का क्या है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो आपको क्या करना है, नेम देना है, तो दोनों का एक ये लिख देंगे और एक ये लिख देंगे, दोनों का एग्जाम्पल बता देंगे, है ना। तो आप चाहो तो ऐसा ही डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। 5 नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करना है।
है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये बताना है, देख लेते हैं हम लोग कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है ना। ये है ये लास्ट का जो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अब लिख देंगे। 6 नंबर जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर, इट ऑल्सो इनेबल्स द मशीन टू एक्सेप्ट एंड रन अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल में डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब लिख देंगे। हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आपको करना ये है कि पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, पूरे चैप्टर की। और हम लोग जो है जल्द ही आपको अगला चैप्टर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट के जो है लेक्चर जो है इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर भी करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर लेना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको लगातार जो है वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत